हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? रिवीजन कर रहे हो जो मैंने कराता हूँ, जितने भी लास्ट क्लास लिए थे मैंने। कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर है आपके बायोलॉजी का। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इवेंट्स पढ़े थे। ओके, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही किया था ना हमने। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें कौन कौन से थे? 3 थे। क्या था पहला? प्री फर्टिलाइजेशन, याद आया? प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, and then last one is post fertilization. See, post fertilization. ओके, तो ये क्या थे? इवेंट्स थे। इवेंट्स किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 2 चीज़ देखी थी। क्या देखा था? फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। ओके, देखो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा होता है? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस में मैंने क्या बनाया, बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो मेल गैमेट, अब ना ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि आप लोग को ध्यान रहे। मेल गैमेट क्या था हमारा? कौन सा होता है? स्पर्म। देखो, मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म। स्पर्म किससे बनता है? प्रोड्यूस्ड थ्रू टेस्टिस। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो स्पर्म बनता है? जो स्पर्म बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये क्या है? मेल गैमेट का। आया समझ में? और फीमेल गैमेट देखो, मान लो फीमेल गैमेट क्या है हमारा? ओवम। इसको क्या बोलते हैं? और ओवा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? एग्स भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम ओवेरीज। ओके, देन ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज oogenesis। डन? अंडरस्टैंड? तो देखो ये है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। समझे क्या आप लोगों ने? तो गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस होता है। एक है हमारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। ये मैंने सब बता दिया आपको। मेल गैमेट कौन होता है? स्पर्म होता है, प्रोड्यूस थ्रू टेस्टिस, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नाउ फीमेल गैमेट में कौन सा होता है? ओवम, ओवा और एग्स। ये प्रोड्यूस होते हैं ओवेरीज में, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। ओके, तो ये हमारा क्या था? गैमेटोजेनेसिस में। आया समझ में? नोट डाउन कर लो, ये तो आपने लिखा ही होगा, फिर भी एक बार लिख लो इसको, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम गैमेट ट्रांसफर देखेंगे। डन? नाउ गैमेट ट्रांसफर देखो, गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फॉर फ्यूजन। ओके, ट्रांसफर ऑफ गैमेट फॉर फ्यूजन टू प्रोड्यूस जाइगोट। ओके, और फर्टिलाइज एग, वो भी बोल सकते हो। तो ट्रांसफर देखो, इन एनिमल्स और ह्यूमन,
इन ह्यूमन, ह्यूमन कर लो, एनिमल्स छोड़ दो, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन या मैमल्स बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट्स आर, क्या होते हैं मेल गैमेट्स? मोटाइल, लिखा है मैंने आपको ये ऑलरेडी, मेल गैमेट्स मोटाइल एंड एग्स आर स्टैटिक। दैट मीन मेल गैमेट जो है ना मोटाइल, मतलब मेल गैमेट का क्या काम है? मूवमेंट करना, और किसके पास जाना? एक के पास। क्यों? क्योंकि एक जो है ना स्टैटिक, एक जगह ही रहता है। ओके, देन जब ये मेल गैमेट जाएगा, ट्रांसफर होगा थ्रू लोकोमोशन, और लोकोमोशन कहाँ पे? एक के पास, तो वहाँ पे जाके फर्टिलाइज करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइज होने के बाद? जाइगोट, दैट इज फर्टिलाइज एग। अंडरस्टैंड? अब देखो, अगर हम ये ह्यूमन में था, कैसे ट्रांसफर हुआ, और ये ट्रांसफर कैसे होता है? थ्रू फिजिकली। ओके, नाउ इन एल्गी एंड फंजाई, अब अगर हम एल्गी और फंजाई में बात करें, एल्गी एंड फंजाई, देखो एल्गी एंड फंजाई में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट, बोथ लिखो, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। इसमें क्या होते हैं? दोनों मोटाइल होते हैं। एक जो फीमेल गैमेट एग होता है वो भी मूवमेंट करता है, और मेल गैमेट भी मूवमेंट करता है। दोनों मूवमेंट करके जहाँ पे उनका फ्यूजन पॉइंट होगा वहाँ जाके कंजुगेट करेंगे, देन फ्यूजन करते हैं। ओके, तो इनका क्या है? थ्रू वाटर। एक्चुअली पहले एल्गी एंड फंजाई क्या करते हैं? थ्रू वाटर करते हैं। ओके, इनका जो मीडियम है थ्रू वाटर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इन प्लांट्स, अब ये एल्गी एंड फंजाई क्या है? सिंपल प्लांट। ओके, अब इन हायर प्लांट देखो, अभी हायर प्लांट में, अब अगर हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो हायर प्लांट में क्या होता है? एक प्रोसेस है दैट इज पोलिनेशन। पढ़ा होगा आपने या सुना होगा, ठीक है ना? पोलिनेशन में क्या करता है? देखो, जो स्टिग्मा है, इसका जब हम पढ़ेंगे बाद में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या करते हैं? जो मेल, ये स्टिग्मा क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंथर। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है ना? और इसको स्टिग्मा में जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन हेल्प करता है? पोलिनेटिंग एजेंट। इतना ही हमें जानना है इसमें, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेटिंग एजेंट में क्या क्या आता है आपका? वाटर, देन एयर, देन फ्लाइज या मॉस्क्यूटो बोल सकते हो, फ्लाइज, बी, ये सब आ जाएंगे, मॉस्क्यूटो। ओके, मॉस्क्यूटोस, ये सब आते हैं। तो ये है हमारा हायर प्लांट में गैमेट का ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? नाउ तो हमने ये प्री फर्टिलाइजेशन पहले पढ़ लिया था, ये दोनों प्रोसेस को भी हमने कर लिया था। ओके, नाउ टुडे टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। आज हम क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ उसको, आज हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखो, टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस a diploid cell called zygote।
ओके तो फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो ये ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड सेल। क्या कौन सा सेल क्या करता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ओके नाउ देखो फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप से होता है। पहला क्या है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So two types of fertilization is there, external fertilization और internal fertilization। अब देखो इसमें क्या नाम है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, इंटरनल मीन्स इनसाइड। दैट मीन्स ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये फीमेल बॉडी के आइदर एक्सटर्नली होता है और आइदर इंटरनली होता है। अंडरस्टैंड? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट occur outside the body, female body, ठीक है ना, then that process is known as external fertilization। एग्जाम्पल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, फ्रॉग देन फिश, जो एक्वेटिक एनिमल मोस्टली होते हैं। ओके देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेम वही है, इट इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, fusion of male and female gamete occur inside the human body or female body, then that process is known as internal fertilization। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे आपके, ह्यूमन एंड मैमल्स। ओके मैमल्स जितने हैं सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ह्यूमन में तो होता ही है। तो ये है, तो अभी हम आपको एक्सटर्नल और इंटरनल का मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। अच्छा सेकेंड में देखो एक्चुअली क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है, तो उनका जो यंग वन होता है, जो उनका ऑफ स्प्रिंग होता है, उनका बहुत कम चांस होता है सर्वाइव करने का। क्यों? क्योंकि आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रीडेटर्स जो कि क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या खा जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, ये इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए यंग वंस का ज़्यादा चांसेस करता है सर्वाइव करने का। क्यों? क्योंकि इसको मदर एम्ब्रियोनिक केयर भी मिलता है और मदर का प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके ये एक पॉइंट हो गया इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। ओके तो मैं अभी डिफरेंस दिखा देता हूँ, आप लोग कर लो। सुनेरा चलो मिटाता हूँ मैं। नाउ अब आया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स occur outside the female body the process is called external fertilization। Okay, here the process of fusion of male and female gametes
occur inside the female body. The process is called internal fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डन। चलो इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सी लार्ज नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज्ड। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे एग्स रिलीज होते हैं। जैसे कि देख लो, मान लो ये एक पॉन्ड है, अच्छे से देखना, समझ गया, दिस इज द पॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्रॉग्स, फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये आपका वाटर। अब इसमें क्या करेगा, जो मेल होगा ना वो बहुत सारे स्पर्म रिलीज करेंगे। ओके, एंड फीमेल क्या करेगा, बहुत सारे फीमेल जो है बहुत सारे एग रिलीज करेंगे। ओके, अब इसमें क्या होते हैं, क्यों इतने सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस, इन लोग क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं, गैमेट्स रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें ना क्या होता है कि बहुत कम चांस होता है कि इनका जो ऑफ स्प्रिंग हो, जो इनका यंग वंस हो, वो सर्वाइव करे, इसलिए मिलियंस करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे 100 एग्जाम्पल 100 मेल ने रिलीज किया, 100 फीमेल ने किया। ओके, अब ये पॉन्ड है, तो ये पॉन्ड में क्या अलग अदर इक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पे है। अब इसने 100 किया ना, तो 100 में से क्या होगा, जब ये करेंगे तो इनमें से 50 तो मान लो पहले ही दूसरे इक्वेटिक एनिमल खा लेंगे, 50 पहले खा लिया इन्होंने। जो इक्वेटिक एनिमल्स है वो स्पर्म रिलीज करेंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, देन बचा भी 50 में क्या होगा, जब ये फ्यूज़ हो जाएगा, जब ये स्पर्म और इनका फ्यूज़ हो जाता है, इनमें से जब एक बन जाएगा, फर्टिलाइज एक बन जाएगा, उनमें से 20-25 और खा लेंगे, बचा कितना लास्ट में 20। अब ये 20 जो होगा ये फर्टिलाइज करके ये यंग वन प्रोड्यूस करेगा। अब इनमें भी क्या होता है, यंग वन फ्रूट जब प्रोड्यूस हो जाएंगे, जब छोटे बेबी हो जाएंगे, उनको भी क्या करते हैं, कुछ यंग वन ये एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनको खा जाते हैं। ठीक है ना, जब वो खा जाएंगे तो कितना 5, 6, 7 या 10 ऐसे ही यंग वंस होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अगर ये कम अमाउंट में रिलीज करे तो इनका तो जनरेशन बढ़ेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या, लार्ज नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज इनटू द सराउंडिंग वाटर मीडियम इन ऑर्डर टू इनहांस चांस ऑफ सिंगेमी। क्यों, क्योंकि सिंगेमी मीन्स क्या था, फ्यूजन। ओके, ज़्यादा चांस ऑफ सिंगेमी का, इसलिए लार्ज नंबर अमाउंट में ये करते हैं, और रीजन मैंने बताया क्यों करते हैं। बट इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस आर वेरी लार्ज बट द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस आर लेस। मगर क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल में ओवेरीज जो है उससे लेस नंबर में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इन कंपेयर टू मेल। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट, पहले आप लिख लो इसको, नोट डाउन। Now see third point. इसमें क्या होता है, जो ऑस्प्रिंग होते हैं, the offsprings are extremely vulnerable to predators threatening their survival.
एग्जाम्पल फ्रॉग, बोनी फिश, etc. Okay, here the young ones are well protected. Example, mammals and humans. See, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर। जो भी ऑफस्प्रिंग, जैसे मैंने बताया था पॉन्ड्स में, जो कुछ ऑफस्प्रिंग हो गए, ठीक है, जो फर्टिलाइज होने के बाद यंग वन से प्रोड्यूस हो गए, वो क्या होते हैं, उनको ज़्यादा डर होता है किसका, प्रेडेटर्स का, फॉर देयर सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव करेंगे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्वेटिक प्रेडेटर्स वहाँ पे होते हैं जो उनको खा जाते हैं। ठीक है, दिस वन एग्जाम्पल फ्रॉग एंड बोनी फिश। नाउ हियर इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो यंग वन होते हैं वो वेल प्रोटेक्टेड। क्यों होते हैं वेल प्रोटेक्टेड? क्योंकि वो मदर्स के बॉडी के इनसाइड में रहते हैं। ओके, एग्जांपल मैमल्स एंड ह्यूमंस। सो दिस इज योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस। Next topic, parthenogenesis. अब पार्थेनोजेनेसिस देख लो क्या होता है। सी पार्थेनोजेनेसिस क्या है, देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स। ओके, क्या है ऐसा फेनोमेना जहाँ पे फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली इनटू एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा फेनोमेन है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है आपका फीमेल गैमेट्स का। डेवलपमेंट मीन्स क्या है, विदाउट फ्यूजन। जब फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन होने के बाद। ऐसे नॉर्मल में क्या होता था, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स का डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है कहाँ पे, इंडिविजुअल में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल में क्या है, हनी बी, लिजर्ड, बर्ड एक्सेट्रा। नोट डाउन, अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोग को। फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। Done. Now our
थर्ड पॉइंट दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के अंदर ये सब था। ओके, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब इसमें देखो ये क्या है, ये द प्रोसेस विच प्लेस्ड आफ्टर द fertilization is called post fertilization. Post fertilization. Okay, post fertilization includes the following events. नंबर मार्क क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस, नंबर 1 पहले होगा जाइगोट डेवलपमेंट, and then number 2 embryogenesis. ओके, सी पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है ना, इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सा, जाइगोट डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। नोट डाउन। Done. Now first one is zygote development. अब इसमें हम किसको पढ़ेंगे, जाइगोट डेवलपमेंट। क्या है, जाइगोट डेवलपमेंट। जाइगोट डेवलपमेंट पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, नंबर 1, fertilization results in the formation of diploid zygote either inside the body, or outside the female body, outside the body of organisms। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अगर मान लो आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अगर आउटसाइड द बॉडी होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी, देन इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। internal fertilization। next point, number 2 point, the further development of zygote
depends on the further development of zygote depends on the type of life cycle of organisms and environmental conditions. See, फर्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन जो होता है ना उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है ना। और वो जो फॉर्मेशन होता है आपका डिप्लॉयड जाइगोट का आइदर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमने फर्टिलाइजेशन में देखा था। अगर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड इफ इट ओकर इनसाइड द बॉडी देन इट्स कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो जो आगे का जो डेवलपमेंट इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ साइकिल है और एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ओके, तो जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन आइदर लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल कंडीशन। नोट डाउन। Now next point, third point. See, third point. In haplonitic life cycle, the zygote undergoes reduction division, that is meiosis and in diplonetic life cycle the zygote undergoes mitotic division. Okay, next point 4. In algae and fungi, the zygote develop thick wall to resist desiccation and damage. Now see students, तो देखो दो टाइप का लाइफ साइकिल होता है। मैंने बोला था ना कि जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दो टाइप का लाइफ साइकिल होता है, एक होता है हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल एंड सेकेंड वन इज डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। ओके, और हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो जाइगोट होता है ना वो कौन सा मेयोसिस डिवीजन होता है, ठीक है ना। जाइगोट का किस में होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है जाइगोट में। ओके, एंड इन डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल में जाइगोट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन। तो हैप्लोनिटिक में मेयोसिस एंड डाइप्लोनिटिक में माइटोटिक डिवीजन, याद रहेगा ना। ओके, नेक्स्ट इन एल्गे एंड फंजाई। आप देखो एल्गे और फंजाई में कैसे होता है, जो जाइगोट होता है ना वो क्या डेवलप करता है, थिक वॉल। तो जाइगोट डेवलप थिक वॉल टू रेसिस्ट डेजिकेशंस एंड डैमेज, मतलब उसमें जो कुछ अगर डैमेज प्रोटेक्शन एज फॉर प्रोटेक्शन जाइगोट डेवलप क्या करते हैं, थिक वॉल। ओके, तो दिस ऑल आर अंडर योर जाइगोट डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? Note down.
देन नेक्स्ट वी गो टू एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। Now the next topic is embryogenesis. ओके, इसमें आपको नोट कर लो, एम्ब्रियोजेनेसिस कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, एम्ब्रियोजेनेसिस कुछ नहीं है, एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कहाँ से, फ्रॉम द जाइगोट। देखो फर्दर जाइगोट का जो डेवलपमेंट है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियोसिस में, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो बनने के बाद ही वो फर्टिलाइज एग बनता है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ किसका, एम्ब्रियो का, कहाँ से, फ्रॉम द जाइगोट से, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, नाउ दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो जाइगोट दो डिवीजन जाएगा, दो प्रोसेस होता है, दो इवेंट्स होता है बोल सकते हो आप। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट अंडरगो, पहला होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन सा, माइटोसिस, टू इंक्रीज सेल नंबर। ओके, सेल डिवीजन क्यों होता है, कि सेल नंबर को इंक्रीज करने के लिए। तो ये पहला इवेंट है, कब होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जो जाइगोट है ना, उसमें पहले क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू। क्यों होगा, टू इंक्रीज सेल नंबर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्यों होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, कि उसको कौन सा क्या क्या ऑर्गन बनाना है, या कौन सा सेल बनाना है, या कौन सा टिश्यू बनाना है। ओके, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है सेल इक्वल टू टिश्यू इक्वल टू ऑर्गन एंड इक्वल टू ऑर्गन सिस्टम। ये आपको पता है ना, ऑर्गन सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ, ये ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो सेल डिफरेंशिएशन किस में हेल्प करता है, कि ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कौन सा सेल बनाना है, या टिश्यू बनाना है, ऑर्गन बनाना है। तो ये जो है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है। ओके, नाउ अब ये एनिमल्स में देखेंगे अभी हम। Done? Okay. Now, in animals में क्या होता है, देखो, whether the नहीं, इन एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द जाइगोट डेवलपमेंट on the basis of whether the zygote development inside or outside the body of female organism, animals are classified into two types. Into two types. Number one, viviparous, and number two, oviparous.
नाउ सी स्टूडेंट्स, देखो एनिमल्स में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द जाइगोट डेवलपमेंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड हो रहा है ना आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑन दैट बेसिस एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पहले फर्स्ट वन इज विविपोरस एंड सेकेंड वन इज ओविपोरस। ओके, नोट डाउन, आफ्टर दैट वी क्लासिफाइड done. Now viviporous and oviporous. Okay, so first we write oviporous. Oviporous, wait, अब देखो ओविपोरस हो गया और ये विविपोरस। ओके, नाउ वी क्लासिफाइड। नंबर वन, ओविपोरस एनिमल्स lay fertilized eggs। ओके, ओविपोरस क्या करता है, एग में देता है फर्टिलाइज एग। ओके, विविपोरस एनिमल्स गिव राइज टू birth young ones। Okay, second point, the fertilized egg have calciferous cell and young ones hatch out after a period of incubation। Second point on this में, the fertilized zygote has no cell and develops into a young ones inside the body of the female organism। Next, number third, chances of survival of young ones is less as the female lays eggs in the environment। Example is reptiles and birds, etc. Okay, here chance of survival of young ones is more because
because of proper embryonic care and protection inside the mother's body. Example, majority of mammals including humans. Okay students, now see, so on the basis of whether the zygote developed inside or outside the female organism, okay, the animals are classified into oviparous and viviparous. Understand? Then oviparous, look, oviparous क्या होता है? Oviparous animal lay fertilize egg. जो oviparous animal होता है, that means ये externally outside देता है, तो वो क्या करते हैं? Fertilize egg देते हैं. Whereas viviparous animal give rise to birth young ones, directly young ones को देते हैं. Okay, then second point, the fertilized egg have calciferous cell. calciferous cell देखा आपने, एग के ऊपर जो सेल होता है, कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग, दैट इज कैल्शियम और पोटेशियम का बना होता है, दैट इज calciferous cell. तो जो एक फर्टिलाइज एग होता है उसके ऊपर क्या होता है? calciferous cells होता है. एंड यंग वंस हैच आउट, और उसमें से क्या करते हैं? जो यंग वंस होते हैं वो हैच आउट करते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन. उनका प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो हैच आउट बाहर निकलते हैं. ओके, here the fertilized zygote has no cell, but in viviparous fertilized zygote में कोई सेल नहीं होता है, and develop into a young ones inside the body of the female organism. और उनका zygote कहाँ पे डेवलप होता है? Inside the body of the female organism. Okay, understand? Now third, chance of survival of young ones is less. मैंने आपको पहले बताया था ना कि इसमें ओविपोरस में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज लेस होता है एज द फीमेल लेज एग इन द एनवायरमेंट, क्योंकि जो एक फीमेल रिलीज करती है वो कहाँ पे करती है? एनवायरमेंट में करती है. फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. ओके, नाउ हियर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज मोर. यहाँ पे क्या होता है? जो सर्वाइवल का यंग वंस का जो सर्वाइवल का चांस जो होता है ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, क्योंकि उनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलता है, नोरिशमेंट मिलता है मदर्स के एम्ब्रियो से. ओके, एंड प्रोटेक्शन इनसाइड द मदर्स बॉडी, उनको प्रोटेक्शन भी उनका जाइगोट जो उनको प्रोटेक्शन मिलता है इनसाइड द मदर्स बॉडी. ओके, देन एग्जांपल इज मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स. मैमल्स में आ गया इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ओके, सारे मैमल्स और उसमें क्या इंक्लूड है? ह्यूमन्स है. तो ये आपके हैं ओविपोरस एंड विविपोरस. नोट डाउन. देन वी विल गो ऑन प्लांट्स. Done. These are animals. Okay, now in plants we see. Now in plants, प्लांट्स में क्या है? हम लोग को पता है किसके थ्रू होता है? पॉलिनेशन के थ्रू. ओके, और जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? उसके एम्ब्रियो ओवेरी में. तो उसको मैं बताता हूँ, पहले आपको लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ. इन फ्लावरिंग प्लांट्स ovules, the zygote is formed inside the ovule where develop into embryo. Next point, the fertilized ovule
the fertilized ovule develops into seed and ovary develops into fruits. Next point, the seed after dispersal germinate into new plants under favorable condition. Under favorable conditions. Okay. Next plant, the outermost protective covering of fruit is called pericarp or fruit wall. Okay, now see, that means in plants, देखो अब यहाँ पे क्या है, in प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जो जाइगोट है ना वो कौन कहाँ पे होता है, इनसाइड द ओव्यूल. अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा कि इनसाइड द ओव्यूल कैसे होता है. ओके, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल वेयर डेवलप इनटू एम्ब्रियो. जहाँ पे क्या होता है, ये एम्ब्रियो में क्या होता है, डेवलप हो जाता है. कौन डेवलप होता है एम्ब्रियो में, जाइगोट आपका. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्टिलाइज ओव्यूल. जो फर्टिलाइज जो ये फर्टिलाइज हो गया उसके बाद ये क्या डेवलप हो रहेगा, ओव्यूल जो है वो डेवलप होगा सीड में एंड ओवेरी जो है डेवलप इनटू फ्रूट्स. ओके, तो सीड में कौन होता है, ओव्यूल इज इनसाइड द ओवेरी. ओके, एंड ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट्स. ओवेरी जो होता है क्यों, फ्रूट्स, क्योंकि देखा होगा आपने फ्रूट्स के अंदर सीड होता है. तो जो सीड पार्ट है वो दैट इज ओव्यूल और जो फ्रूट पार्ट है दैट इज द ओवेरी. ओके, अंडरस्टैंड. सेकेंड, द सीड आफ्टर डिस्पर्सल, जब सीड बन जाएगा तो जब डिस्पर्स हो जाएगा, गिरने लगेगा या फैल जाएगा, जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स. वो क्या होता है, किसमें नया प्लांट्स फिर बनने लगता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस में. ओके, अब देखो द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट के ऊपर जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, जैसे कि कोकोनट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकेप और फ्रूट वॉल. ओके, तो दिस आर द व्हाट, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स. अंडरस्टैंड. सो इसको मैं डायग्राम इसको नोट कर लो आप. आफ्टर दैट आई विल शो यू इन डायग्रामेटिकली. बाद में सेम दिस थिंग केम ऑन चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. उसमें भी हम पढ़ेंगे, पर इसके बाद इसका मैं अभी थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ आपको. डन. नाउ अब देखो कैसे होता है. नाउ सी, देखो आपने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसा होता है. देखो दिस इज स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा. ओके, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी. अंडरस्टैंड, ओवेरी. This is ovule. Ovule. Okay, this is female reproductive unit. Female reproductive part. Okay, understand. Now male reproductive parts here. These are pilot, that is anther. ये एंथर है आपका. इसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ बहुत सारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, दीज आर फिलामेंट. तो ये क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब देखो
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर में और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब क्या होता है, ड्यू टू पोलिनेटिंग एजेंट है। पोलिनेटिंग एजेंट में मैंने बताया था आपको क्या क्या है, वाटर, एयर एंड इंसेक्ट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो पोलिनेटिंग एजेंट है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं किसको, पोलन ग्रेन्स को। ओके, पोलन ग्रेन्स ये क्या हेल्प करते हैं, ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके दैट मीन मेल गैमेट का ट्रांसफर्ड टू फीमेल गैमेट्स। ओके, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे कुछ स्टिकी मटेरियल होता है, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन चिपक जाता है। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, दैट इज पोलन ट्यूब। ये क्या है हमारा, पोलन ट्यूब। ओके, अब ये पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन्स क्या हुआ, इनसाइड आया, कहाँ पे, ओव्यूल में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फर्टिलाइज करेगा। ठीक है ना। अब ये फर्टिलाइज करने के बाद जब फर्टिलाइज हो जाएगा जाइगोट, तो ये क्या होगा, ये पार्ट जो ओव्यूल पार्ट है ये कन्वर्टेड इनटू सीड। ये पार्ट किस में होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द ओवेरी पार्ट। ये ओवेरी पार्ट क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये ओवेरी पार्ट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स एंड द ओवल पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो ये आपका डायग्रामेटिकली है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके चैप्टर 2 में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के हर पार्ट पढ़ेंगे, फ्लावर के हर पार्ट पढ़ेंगे, ये कितने लोब होते हैं, इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉर टुडे योर चैप्टर 1 इज फिनिश्ड। ठीक है ना। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने शुरू से कितने 4 या 5 लेक्चर लिए हैं आपके, उन 4-5 लेक्चर को अच्छे से आप देखो, रिवीजन करो उसमें कि जो मैंने लेक्चर कराए हैं चैप्टर 1 में। ओके, सब इजी है। बस आपको बायोलॉजी में मैंने पहले भी बोला है आपको कि बायो में क्या है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे टर्म्स चाहिए आपको। टर्म्स अगर याद है तो आप इजिली लिख सकते हो। और बायोलॉजी में हिस्ट्री की तरह पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स लिखना है। तो पॉइंट्स आप देखो कि कौन चीज़ क्या होता है, तो उसको अगर आप जानने का, नॉलेज बढ़ाने का वो इंटरेस्ट होना, तो दिस सब्जेक्ट आर वेरी इजी, बहुत इजी है आपके लिए। ओके, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और अगर मेरे नोट्स जो पढ़ लोगे आप इसमें, तो ये आपको क्या होगा, नीट के लिए भी हेल्प मिलेगा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्प मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे that's all for tomorrow we will take your second chapter, that is sexual reproduction in higher flowering plants. Okay, till then have a good day. Thank you.